जय जिनेन्द्र सभी को। दस लक्षण पर्व के दिन कल से प्रारंभ हो रहे हैं। आज दस लक्षण की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ ऑनलाइन प्रवचनों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं फोरसाइट फाउंडेशन पुणे के अंतर्गत में। मित्रों, यह एक बहुत ही हमारे लिए विकट काल है कि जिसमें हम धर्म सभा भी नहीं कर पा रहे हैं और अपना शुभोपयोग करने के लिए भी हमें स्वयं का पुरुषार्थ करके और परिणाम सुधारने हैं। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। जय सर्वज्ञ लोक लौकिक उड़ुवत देखे, हस्तामल जो हाथ लीख जो सरब विशेखे, छहोदरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम, दर्पण जे में प्रकाश नाश मल कर्म महातम, परमेष्टि पांचो परम मंगलकारी लोक में, मैं नमो मन वच तन तिय लाय, आनंद सो द्यो धोक में। क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म, इसमें सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म वत्थु सहावो धम्मो, रत्नत्रयात्मक धर्म, 10 लाक्षणिक धर्म, ऐसे अनेक अनेक परिभाषाएं मिलती है। दंसन मूलो धम्मो और चारितम खलु धम्मो। धर्म के संबंध में अनेक जानकारी मिलने पर इसमें हमें यह समझना चाहिए कि यह भले शब्दों में अलग अलग चीज बताई है, परंतु भाव में वास्तव में वह एक ही मर्म लिए हुए है कि हम शुद्धात्मा हैं और शुद्धात्मा के आश्रय में उसमें एकाग्र होना और परम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना वास्तव में वह धर्म है। वीतरागता युक्त धर्म कहा जाता है, जिसमें राग द्वेष की नास्ति परक परिभाषा बनी है। देखो मित्रों, वत्थु सहावो धम्मो इसी के सब पोषक परिभाषाएं हैं। जो वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही निर्णय करके उसमें वैसी अपनी मान्यता बनाना, वैसा ही जानना और उसके अनुसार प्रवर्तन करना, इसे वास्तव में धर्म कहा जाता है। और यह धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म 10मय नहीं है, धर्म तो एक ही है। दयानंद राय जी की हम रत्नत्रय पूजन की जयमाला की अंतिम पंक्ति को यहाँ कोट करेंगे। एक स्वरूप प्रकाश निज, वचन कयो नहीं जाय, तीन भेद व्यवहार सब, ध्यानत को सुखदाय। मित्रों, वास्तव में वस्तु स्वरूप तो एकमय ही है, शब्द से अगोचर है। समय सार में भी लिखते हैं, जो ज्ञात होता वह तो वही है। जो नवी होदी अपमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणंति शुद्धम नादो जो सो दूसो चेव। जो ज्ञात होता है वह तो वही है, उसको हम प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, ज्ञानी में दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। नास्ति से अस्ति से हम उसे समझाते हैं। वास्तव में वस्तु स्वरूप तो वेदन स्व संवेदन गोचर है। हम आपसे कहें गुड़ का स्वाद दिखाओ साहब, आपको पेट में दर्द हो रहा है, 10-10 ग्राम सब पेट दर्द बांट लेंगे आपका, आप निकाल के बताओ। उस फीलिंग को शब्दों में बताना कठिन है। तो ऐसे ही यह आत्म स्वरूप अभेद एकमय है, लेकिन इसे शब्दों में समझाने के लिए जो जानने वाला है, जो श्रद्धा करने वाला है और जो एकाग्रता से तन्मय लीन होने वाला है, उसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय से प्रतिभाषित करते हैं। तो वास्तव में अभेद में एक स्वरूप प्रकाश निज, वचन कयो नहीं जाए।
स्वरूप प्रकाशन मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसा वह शुद्धात्मा है, और उसकी श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन धर्म का दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल है। और वह चारित्र अर्थात जैसी हमने श्रद्धा की वैसी ही अपनी परिणति हो जाना, तन्मय हो जाना स्वरूप में, वह धर्म प्रकट हो जाना अर्थात चारित्र है। तो 10 लक्षण धर्म, यह धर्म के 10 लक्षण हैं। और यह कल से भाद्रपद शुक्ला पंचमी से प्रारंभ हो रहे हैं। और आगम में जब सम्यक ज्ञान के वर्णन करते हैं तो कालाचार नामक विवेचन में बताते हैं कि इन 10 दिनों में, क्योंकि यह 10 लक्षण सार्वभौमिक और सार्वकालिक पर्व है। सार्वभौमिक अर्थात क्या कि सर्वभूमियों में मनाया जाता है। सर्वभूमियां कौन सी है साहब? भाई यह हम भरत क्षेत्र में यहाँ पर मेरू से दक्षिण में है, ऐसे ही उत्तर में एरावत क्षेत्र है। जम्बू द्वीप से संबंधित में हम भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। ऐसे ही फिर इसके बाद में जो बाकी के 4 मेरू हैं, इनके संबंध में भी दक्षिण क्षेत्र में वह भरत है। ढाई द्वीप में 5 भरत, और ऊपर मतलब उत्तर दिशा में वह नक्शे में ऊपर कहलाता है उत्तर दिशा। तो वह उत्तर दिशा में 5 एरावत हैं। और विदेह की एक एक मेरू से संबंधित 32 भूमियां हैं। तो 160 विदेह क्षेत्र हैं। तो ये 170 कर्म भूमियों में यह 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। और इनमें बहुत सारे जीव ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत होकर अपने शुद्धात्मा की आराधना विशेष करते हैं। जिनकी स्थिरता आत्मस्वरूप में नहीं हो पाती, वे उन पंच परमेष्ठी की आराधना गहराई से विशेष करते हैं। क्योंकि कालाचार के अंतर्गत बताते हैं कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में अगर कोई बीज बोवे तो वह अनेक अच्छे से फलता है और अनेक वृक्षों को ला सकता है, उसी प्रकार से इन पर्व के दिनों में की हुई आराधना वह विशेष फलदायी होती है। यह चर्चा संग्रह जो ब्रह्मचारी रायमल जी ने कोट किया है, मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें वे चर्चा पे पृष्ठ नंबर 331 पे चर्चा नंबर 117 में लिखते हैं कि अष्टानिका, 10 लक्षण आदि पर्वों में व्रत का एक एक दिन का फल लाखों उपवास किया कहा है। तो क्या कारण है, अन्य दिनों में ऐसा विशेष फल क्यों नहीं होता? तो लिखते हैं यह धर्म पर्व है और इन दिनों में धर्म साधन किए का विशेष फल होता है, और पाप किया जाए तो निकृष्ट फल वह भी विशेष होता है, अन्य दिनों की अपेक्षा विशेष अधिक होता है। ऐसा ही कोई काल का कारण अनादि से है। अनादि से कारण है ऐसा कि काल में जैसे हम द्रव्य क्षेत्र इनकी महत्ता रखते हैं कि भाई आत्मानुभव होना है, भेद विज्ञान करना है, तो मैं निज जीव द्रव्य से और ये समग्र शरीर आदि पुद्गल द्रव्य भिन्न ऐसा ही करना है। द्रव्य क्षेत्र में जैसे सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर, ये शाश्वत सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, तो उसकी महिमा विशेष है। यह अनंत चतुष्टयात्मक असंख्यात प्रदेशी आत्मा, ये मेरा चैतन्य क्षेत्र है और व्यवहार से देह प्रमाण है, तो क्षेत्र की भी प्रभाव होता है। काल, तो काल की प्रभाव यहाँ बता रहे, व्यवहार से 10 लक्षण, अष्टानिका आदि काल, ये महापर्व वाले काल पुण्य काल कहलाते हैं और इन दिनों में की हुई आराधना विशेष फलदायी होती है। इसमें यह भी लिखते हैं, उदाहरण वही बीज का दिया कि जिस प्रकार वर्षा के पहले कोई जेठ में ही बोना चाहे तो वह बीज फलेंगे नहीं, जल जाएंगे, और वर्षा में फलेंगे। उसी प्रकार से यह चौथे काल के लिए लिखते हैं कि चौथे काल में किया हुआ धर्म साधन वह मोक्ष तक का फल देता है। और यह वाक्य लिखा है कि पंचम काल आदि अन्य कालों में किया गया धर्म साधन तुच्छ फल देता है। काल का कोई इसी तरह का अचिंत्य सामर्थ्य जानना। तो इसलिए धर्म पर्व में अवश्य धर्म सेवन करना और समग्र सावध्य योगों का भी त्याग करना, इस प्रकार की सलाह
ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ में दी है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, भाव से तो साक्षात सब कुछ है। जो भाव अपने स्वरूप में निमग्न करे वह भेद विज्ञान मूलक आत्म स्वभाव का भाव ही वह साक्षात मोक्ष का कारण है, सुख का कारण है। त्वरित सुख शांति मिलते हैं भाव में अपने स्वभाव में एकाग्र होने से। तो मित्रों, यह सार्वभौमिक है और सार्वकालिक। विदेह में तो हमेशा ही चौथे काल की आदि ही रहती है, तो वहाँ पे निरंतर हर वर्ष 3 बार जो 10 लक्षण आते हैं, चैत्र, माघ और भाद्रपद में, और अष्टानिका कार्तिक, फागुन, आषाढ़ 3 बार वर्ष भर में आती है। तो ये शाश्वत पर्व हैं, सार्वकालिक हैं। और यह भी भाद्रपद का विशेष रूप से बताते हैं कि सृष्टि का प्रारंभ काल वह इसी भाद्रपद शुक्ला पंचमी से हुआ। लोगों के लिए धर्म ध्यान करने की अनुकूलता बनने की भूमिका बनी कि भाई अवसर्पिणी अपनी चल रही है। इस अवसर्पिणी के अंत में वह प्रलयकारी 7 प्रकार की वृष्टि होती है। हम जो निरंतर फर्टिलाइज़र वगैरह के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटा रहे हैं और अनेक केमिकल वगैरह की उद्योगों की क्रांति कर करके अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, तो इससे ही हमें लगता है कि आगे ऐसी पोजीशन बनेगी कि एसिड रेन अभी हम देखते ही हैं बहुत जगह पर, और कालांतर में इस प्रकार के संयोग बनेंगे कि क्षार जल की बारिश, अग्नि जैसी गर्म हवा चलना, और प्रलय काल की पवन वह संवर्तुक वायु चलती है जो पहाड़ों को भी चूर्ण कर दे। तो ऐसी 7 प्रकार की अनिष्ट वर्षा होकर के संपूर्ण पृथ्वी में नष्ट भ्रष्टपना हो जाता है और कुछ जीव राशि बचती है, और वह पुनः वह अवसर्पिणी के बाद में उत्सर्पण वाला काल प्रारंभ होता है। छठे के बाद पुनः छठे जैसी स्थिति होगी, फिर पंचम चतुर्थ आदि होकर के धर्म साधना की भूमिका बनती रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि का प्रारंभ का काल भी इससे संबंधित रखता है, इसलिए धर्म साधन करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर प्रेरणा दी जाती है। तो मित्रों, यह 10 लक्षण धर्म आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव के ही लक्षणों को 10 रूप से बताए जाएंगे। सुविधानुसार एक एक दिन एक एक धर्म का विवेचन स्वाध्याय के लिए हम करते हैं, और इन दिनों में की हुई आराधना वह विशेष फलदायी होती है। इसलिए बार बार परिणाम संभालने का उपदेश दिया जाता है। और जो हम गाफिल हो जाते हैं पर्याय में, देह की ममत्व बुद्धि में, संसार के संयोगों में, इनसे निवृत्ति की विशेष भावना लेकर 10 दिन निवृत्ति लेकर खूब ज्ञानाराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, तपाराधना करनी चाहिए। परिणाम सुधारते हुए संसार शरीर भोगों से वैराग्य हमें ग्रहण करना चाहिए और सहज ज्ञाता दृष्टा रूप सुख का रसपान करना चाहिए। इसलिए यह 10 लक्षण धर्म मनाए जाते हैं। जिन्होंने भी इस 10 लक्षण धर्म को पूर्ण रूप से पालन किया वे सिद्धावस्था में स्थित हो गए हैं। जो साधना के श्रेष्ठतम है वे साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी यह 10 लक्षण धर्म के प्रतीक हैं। और श्रावक भी भूमिका अनुसार सम्यक दृष्टि, देश विरति, वे अपने अपनी भूमिका अनुसार कषाय चौगुड़ी के अभाव के जितना हुआ हो उतने अनुसार धर्ममय परिणत होते हैं और वह 10 लक्षण धर्म की आराधना करते हैं। तो 10 लक्षण पर्व क्यों वस्तु स्वभाव हमारा धर्म है, तो वह हमने यहाँ पर समझा। और जैसे जैसे भूमिका बढ़ेगी वैसे वैसे अपने स्वरूप में गहराई आएगी। क्योंकि जैन धर्म क्या है संक्षेप में बताया जाए तो बाह्य आलम्बनों को छोड़कर, अब बाह्य आलम्बन कितने लेवल के छोड़ने हैं कि बिना खाए पिए, बिना कुछ पहने ओढ़े, मात्र स्वाश्रय से सुखी होने का नाम है जैन धर्म। बाह्य आलम्बन हमारे कौन से हैं? मुख्य रूप से अन्न, वस्त्र, निवारा, ये आवश्यक 3 चीजें मानी जाती है ना मनुष्य गति में। तो कह रहे हैं कि वे मुनिराज सब मासोपवास करते हैं, महीनों महीने उपवास कर लेते हैं। वस्त्र का धागा भी जिनके तन पे नहीं है और एकमात्र आत्माश्रय से महान सुख का अनुभव करते हैं, इसका नाम है जैन धर्म। क्योंकि बाहर की चीजें तो सब कर्माधीन हैं और क्षणभंगुर है, और यह चैतन्य स्वभाव आत्मा ही निरंतर अनादि अनंत है।
और इसमें अपनापन करने से सादी अनंत काल का सुख प्रकट होता है। इसलिए जैन धर्म वह वस्तु सहावो धम्मो अर्थात अपने आत्मा के स्वभाव में एकाग्र होकर सुख का संवेदन करना, यह जैन धर्म है। और इसलिए इसके जो प्रतीक कहो या आधार स्तंभ कहो वह मुनिचर्या मुनिराज हैं। उन मुनिराजों में ही 10 लक्षण धर्म प्रकट होते हैं। श्रावक आंशिक रूप से उसे अपनी भूमिका अनुसार प्रकट करता है। इसलिए इन 10 दिनों में हम अपने परिणाम सुधार करके धर्म मार्ग पर एकाग्रता से साधना के लिए प्रयास करें, प्रयत्नरत रहें, उसमें अधिक से अधिक परिणति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से यह 10 लक्षण की पूर्व भूमिका का कथन पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र।